13 मार्च 2009 को रसिया के एक शहर में कुछ बेघर लोग सुबह सुबह एक डस्टबिन से कुछ खाना वगैरह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनको एक नायलॉन का बैग मिलता है जो कि काफी बड़ा था। उन्हें लगा कि उन्हें कुछ कीमती चीज मिली है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसे बाहर निकाल कर खोल कर देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें कोई कीमती चीज नहीं बल्कि किसी इंसान के दो कटे हुए पैर थे। उन दोनों टांगों को देखकर ये पता चल रहा था कि वो पतली टांग थी और उनके ऊपर नेल पेंट लगा हुआ था, जिससे ये पता चल गया कि ये किसी महिला की टांग है। लेकिन ये टांगे यहाँ पर पहुंची कैसे, किसने ये यहाँ पर टांग रखी थी? तो इन सब को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। 1982 में जो एलिसा है उसका जन्म हुआ रसिया के अंदर ही। जब वो पैदा हुई, उसके पैदा होने से पहले ही उसके पिता उसको छोड़कर जा चुके थे। अब जो इसकी माँ थी उसने किसी और व्यक्ति के साथ शादी कर ली थी। शादी करने के बाद इसकी माँ उसके साथ ही रहने लगी। ये उसे ही अपना पिता माना करती। वो भी इसको बेटी वाला ही प्यार दिया करता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जल्द ही सब कुछ बिगड़ने वाला था, क्योंकि इसकी माँ की कुछ टाइम के बाद मौत हो गई। अब ये फिर से अकेली रह गई। इसके पिता इसकी देखभाल किया करते। इसको सब कुछ ठीक लग रहा था कि इसके पास इसके पिता हैं जो इसकी देखभाल करते हैं। लेकिन ये चीज़ भी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं थी, क्योंकि जब ये 16 साल की हुई उस टाइम पर इसके पिता की भी मौत हो गई, जिसके बाद अब ये अकेली पड़ चुकी थी। इसको मदद की ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आता। इसका ये भी कहना था कि अगर आज मेरे पिता जिंदा होते तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, मैं किसी और मुकाम पर आज पहुंच जाती। लेकिन अब तो इसके पिता की मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये अकेली पड़ी और फिर इसने 18 साल की उम्र में शादी कर ली। शादी करने के बाद ये अपने पति के साथ रहने लगी और जब ये 20 साल की हुई उस टाइम तक इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक छोटा सा घर भी ले लिया था और कुछ टाइम के बाद ये प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन ये यहाँ पर भी ज़्यादा दिन इसकी खुशी टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जब ये 7 महीने की प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर इसके पति ने इसको छोड़ दिया। उसने इसको डांटा, इसको घर से निकाल दिया, जिसके बाद ये अपने घर से बाहर निकलकर एक शेल्टर बनाकर उसमें रहने लगी। इसने बताया था कि मुझे घर से निकाल दिया गया, पता नहीं अचानक उसको क्या हुआ। वो एकदम से सुबह मैं उठी और उसने बाहर तोड़फोड़ मचा दी और मुझे घर से निकाल दिया, जिसके बाद ये बाहर जाकर रहने लगी। इसकी जो फ्रेंड्स थी उस टाइम पर उन्होंने इसको सहारा दिया, सहानुभूति दी, लेकिन वो सहानुभूति इसको तंग करती है, क्योंकि वो आकर इसको ड्रिंक ऑफर करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू ड्रिंक ले। इसने ड्रिंक पीना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये ड्रिंक की यानी कि शराब की इतनी ज़्यादा आदी हो गई कि पूछो ही मत। ये सारा दिन शराब के नशे में धुत रहने लगी। इसको शराब पीकर अच्छा लगने लगा था। ये लगातार एक हफ्ता तक शराब पी जाया करती। और जब ये प्रेग्नेंट थी, इसको एक बेटा हुआ था। उस बेटे की परवरिश के लिए इसको काम तो करना ही था, जिसकी वजह से ये एशियाई बाजार में सेल्स असिस्टेंट थी। वहीं से इसके पास जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा आता था उससे इसका घर चलता था। इतना ज़्यादा पैसा इसको नहीं मिलता था, लेकिन जितना मिलता था वो इसके लिए काफ़ी था। कुछ इसके बच्चे के लिए बेनिफिट्स भी वहाँ से इसे मिल जाया करते। फिर भी इसके वो पैसा मिलता था जो उससे आधे से ज़्यादा पैसा तो इसका शराब में खर्च हो जाया करता। और इसने अपने घर को घर नहीं बल्कि शराब की वजह से एक दारू का अड्डा बना दिया था। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता है। मार्च 2009 को जो एलिसिया थी ये 26 साल की हो चुकी थी। इसका बेटा 6 साल का हो चुका था और ये अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। इसकी 2 दोस्त भी वहाँ पर पहुँची, जिसमें से एक का नाम उलिया था और एक का नाम तातियाना। ये तीनों बैठकर वहां पर पार्टी करने वाले थे और एलिसिया का बेटा भी वहीं पास में ही खेल रहा था। और ये लगातार शराब पीते जा रहे थे,
जब ये शराब लगातार पी रहे थे तब जो ऊलिया थी उसको काफ़ी नशा हो गया, जिसकी वजह से वो ऊपर जाकर बेडरूम में सो जाती है। और यहाँ पर नीचे तातियाना और जो ये एलिजिया थी ये बच गए और उसका 6 साल का बेटा। और अब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और साथ में ही ड्रिंक भी कर रहे थे। ड्रिंक करते करते जो ये तातियाना थी इसने इस पर एक टोंट कसा, यानी कि एलिसिया पर इसने एक टोंट कस दिया कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, तुमने अपने बेटे की अच्छे से परवरिश नहीं की। ये बात सुनते ही एलिसिया का दिल टूट गया। वो सोचने लगी कि इसने ऐसी बात क्यों कही। उसने तातियाना से पूछ भी लिया कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, मैंने कहाँ कमी छोड़ी, अगर तुम मेरी जगह होती तब तुम्हें पता चलता। अब एलिसिया से रुका नहीं गया, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो चुकी थी। वो वहाँ से उठती है, अंदर गई, अंदर से कुल्हाड़ी लेकर आई और आते ही जो ये तातियाना बैठी थी इसके सर पर, इसकी छाती पर और इसकी गर्दन पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही तातियाना पर ये खतरनाक वार हुए वो जमीन पर लड़खड़ाकर गिर गई, उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन जो ये एलिसिया थी ये यहीं पर नहीं रुकती, वो वापस से अंदर किचन में जाती है। अंदर किचन में जाकर वो एक चाकू लेकर आई और उसकी छाती पर 51 बार वार किए और फिर एलिसिया ने उसके पास जाकर बैठकर उसकी दोनों आंखें अपने हाथों से निकाल ली और इसके साथ ही उसने तातियाना का एक हाथ और एक कान भी काट लिया था, जिसे वो गैस पर ले जाकर जला देती है। और इस दौरान जो उसका 6 साल का बेटा था वो वहीं पर खड़ा रहता है, सब कुछ ये देख रहा था। इस चीज़ का उसके ऊपर क्या असर पड़ा होगा आप लोग समझ ही सकते हैं। और दूसरी तरफ जो ऊलिया थी वो ऊपर सो रही थी, उसकी नींद खुलती है, वो नीचे आती है। जैसे ही वो नीचे पहुंची वो सब कुछ देखकर हैरान थी, क्योंकि नीचे चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और उसकी दोस्त तातियाना जमीन पर गिरी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ है। और यहाँ पर जो ये ऊलिया थी इसने बाद में ये भी कहा था कि मुझे इस एलिसिया ने दबाव दिया था कि तुम अगर इस डेड बॉडी को हटाने में मेरी मदद नहीं करोगी तो अगला शिकार तुम होगी। लेकिन जो एलिसिया थी वो इस बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि उसका कहना था मैंने तो बस थोड़ी सी मदद मांगी थी और वो तैयार हो गई। खैर जो भी हुआ था, फिर ये दोनों मिलकर इस डेड बॉडी को बाहर लेकर जाते हैं। बाहर ले जाकर एक जगह पर इन्होंने उसे फेंक दिया। ये वापस घर में पहुंचे, आकर फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट किया। लेकिन कुछ देर के बाद इनके दिमाग में फिर से आया कि बाहर अगर डेड बॉडी रहेगी तो उसको कोई भी देख सकता है। ये वापस से जाते हैं उसी जगह पर जहां पर इन्होंने वो डेड बॉडी रखी थी। ये उसे उठाकर वापस से घर में ले आते हैं और वापस डेड बॉडी लाकर इन्होंने तहखाने में अब रख दिया उसे। और थोड़ी दिनों के बाद यहाँ पर खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं इनके पास, क्योंकि सारा दिन तो ये घर में ही पड़ी रहा करती। और यहाँ पर भी एक चीज़ को लेकर इन दोनों के मन में मतभेद था, क्योंकि एलिसिया का ऐसा कहना था कि ऊलिया ने ही मेरे सामने सबसे पहले ये आइडिया रखा था। और ये आइडिया कोई ऐसा वैसा आइडिया नहीं था, बल्कि जो ये एलिसिया है इसका कहना था कि जब हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं बचा उस टाइम पर ऊलिया ने मुझसे कहा कि क्यों न हम उसे लाकर फ्राई कर दे। लेकिन इस बारे में भी यूलिया ने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि मुझे फिर से धमकी दी गई थी कि अगर मैं उसका साथ नहीं देती तो वो मुझे मार डालेगी। इन सब के बाद एलिसिया का ये कहना था कि हमने तहखाने में जाकर उसके पैर से कुछ मांस को काट लिया, वापस से आकर उसे पकाया और जब उन्हें दोबारा से ज़रूरत लगी वो दोबारा से तहखाने में गए। तातियाना के गले से, उसकी गाल से, उसके पैर से, उसके हाथों से, काफ़ी जगह से उन्होंने मांस को काट कर निकाल लिया था और लगातार वो वहाँ पर ड्रिंक किए जा रहे थे। 1 हफ्ते तक उन्होंने वहाँ पर दारू पी। उस टाइम पर उन्होंने लगातार 3 दिनों तक वो मांस खाया तातियाना का पकाकर, और साथ में उसने अपने बेटे को भी खाने के लिए मजबूर किया। और जब वो डेड बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगी तब एलिसिया को अब ये समझ आ रहा था कि इस डेड बॉडी
ठिकाने लगाना होगा, जिसके चलते वो दोनों मिलकर अब डेड बॉडी को पीछे अपने बैकयार्ड में लेकर जाती हैं ताकि वो वहां पर उसे दफन कर सके। लेकिन दफन वो कैसे करती, उन्होंने जब वहां पर गड्ढा खोदने की कोशिश की, वहां पर बर्फ से मिट्टी इतनी ज़्यादा सख्त हो चुकी थी कि वहां पर उनसे गड्ढा खुदा ही नहीं, जिसके चलते वो डेड बॉडी को वापस से तहखाने में रख देते हैं। अब इन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इसकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, जिसके बाद ये मिलकर उसकी डेड बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और थैलों में भरना शुरू करते हैं। जिसके बाद एक थैला लिया उन्होंने जिसमें तातियाना के दोनों पैर रखे गए थे। वो नायलॉन का बैग में इन्होंने तातियाना के दोनों पैर रखे। उसे रात होते ही साइड में जाकर थोड़ी सी दूर एक बड़े से डस्टबिन में फेंक दिया, और जब उन्होंने वो कटे हुए पैर उस डब्बे में यानी कि डस्टबिन में फेंक दिए, उसके बाद जो एलिसिया थी इसने ये फैसला किया 13 मार्च 2009 को कि अब बाकी के जो अवशेष बचे हैं उन्हें हम पीछे बैकयार्ड में लेकर जाएंगे और वहीं पर गाड़ देंगे, चाहे जमीन कैसी भी हो। वो दोनों वहां पर खुदाई में लग गए थे। दूसरी तरफ जो डस्टबिन था वहां तक गरीब लोग पहुंच गए जो खाना ढूंढते फिरते हैं। वो जैसे ही वहां पर पहुंचे उन्होंने डस्टबिन के अंदर वही देखा, नायलॉन का बैग। वो सोच रहे थे कि कुछ कीमती चीज इसके अंदर है। उन्होंने उसे बाहर निकाला, खोल कर देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उसके अंदर 2 इंसान पैर थे, जिसे देखकर वो घबरा गए। उन्होंने पुलिस को वहां पर बुला लिया। पुलिस वाले आए वहां पर, उन्होंने तफ्तीश शुरू की। जैसे ही उन्होंने तफ्तीश शुरू की उन्होंने आसपास के 50 घरों में पूछताछ की, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन पुलिस वाले यहीं पर नहीं रुकते, वो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़े उन्होंने एक घर को देखा जिसका बैक गेट लगा हुआ था। उस गेट में थोड़ी थोड़ी दरारें थी। उस दरार से पुलिस वाले अंदर की तरफ देखते हैं जहां पर वो दोनों मिट्टी खोद रही थी। अब पुलिस वाले समझ गए कि इस ठंड के मौसम में मिट्टी क्यों खोद रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई गार्डनिंग भी ये नहीं कर रहे थे, कोई बगीचा नहीं था यहाँ पर। सूखी मिट्टी को ये क्यों खोद रहे हैं। पुलिस वाले अंदर एंटर होते हैं इन दोनों से पूछताछ करने के लिए। तब एलिसिया ने ये बताया कि मैं तो यहाँ पर मिट्टी में खाद डाल रही हूँ, लेकिन वहां पर कोई भी खाद नहीं थी, जिसकी वजह से पुलिस वालों को इन पर शक और भी ज्यादा हो गया। पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बरामदे में देखा सूखा हुआ खून पड़ा हुआ है बहुत सारा। जब उससे पूछा तो उसने बताया कि मुझे एक बीमारी है जिसमें मैंने कुत्ते को कर खा लिया, ये उसी का खून है। पुलिस वाले फिर उसकी बात को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, घर के अंदर जाते हैं। और कुछ पुलिस वाले बाहर ही थे जहां पर एक बाथरूम बना हुआ था, उस बाथरूम की तरफ गए। वहां पर उन्हें एक हैंड बैग मिला। उस हैंड बैग को जब खोल कर देखा उसके अंदर शेष जैसा कुछ लग रहा था, जिसके तुरंत बाद इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस वाले अंदर जा ही चुके थे। वो अंदर जाकर देखते हैं वहां पर डाइनिंग टेबल पर प्लेट रखी हुई थी। वहां पर उस प्लेट में मानव अवशेष थे, जिसे देखकर पुलिस वाले घबरा गए कि इन्होंने इंसान को खाया है। यहाँ तक कि अब वो रसोई की तरफ बढ़े। वहां पर एक पैकेट रखा हुआ था जो कि रसोई के बिल्कुल बीचों बीच रखा गया था, जिसे देखकर उन्हें गड़बड़ का एहसास हो रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। पुलिस वाले जैसे ही उसके पास पहुंचे उन्होंने वो पैकेट खोल कर देखा। उस पैकेट के अंदर तातियाना का कटा हुआ पड़ा था, जिसमें से दोनों पैर और उसका एक हाथ गायब था और छाती पर काफी वार हुए थे चाकू से। पुलिस वालों ने जब इन दोनों को अरेस्ट किया, पुलिस स्टेशन में ले जाकर पूछताछ शुरू की। जैसे ही उस पर दबाव पड़ा, एलिसिया ने सब कुछ बता दिया। उसने ये स्वीकार किया कि मैंने ही तातियाना को मारा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एलिसिया ने कहा था कि उलिया के कहने पर ही हमने वो मांस खाया था। और दूसरी तरफ जो इसका बेटा था उसके ऊपर भी दिमाग पर बहुत गहरा सदमा पहुंचा था, क्योंकि उसने सब कुछ होते हुए देखा था। जब वो उस लाश को काट रहे थे वो सारी चीजें उसको खाने के लिए भी मजबूर किया गया उस लाश को। तो इसके दिमाग पर बहुत ही गहरा इस चीज का असर पड़ा था। पहले तो उसके बेटे को एलिसिया के रिश्तेदारों के घर भेज दिया गया रहने के लिए, लेकिन वहां पर उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगी, जिसके बाद उसे
हॉस्पिटल में भेजा गया जहां पर उसका थोड़ा अच्छे से ध्यान रखा जाए। और जब वह अच्छे से ठीक हो गया उसके बाद उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया। दूसरी तरफ जो एलिसिया थी उसकी मेंटल चेकअप करवाया गया, कहीं ये पागल तो नहीं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन यहाँ पर जब उसे अदालत में पेश किया गया ये कहा गया कि शायद ये बहुत ही ज़्यादा नशे में धुत थी, जिसकी वजह से इसे पता ही नहीं चला कि इसने क्या कांड कर दिया। और जब ये कहीं बाहर गए ही नहीं, इतने दिनों से घर पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, तो इनके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से इन्हें भूख लगी और ड्रिंक के नशे में इन्होंने तातियाना को ही काट कर खा लिया। और जो ये ऊलिया थी ये पहले तो एक सस्पेक्ट थी, इसकी साथी थी, लेकिन बाद में वो एक मुख्य गवाह बन गई। उसने एलिसिया के खिलाफ गवाही दी, जिसके चलते एलिसिया को सिर्फ 8 साल 7 महीने की सजा हुई। और जो तातियाना के परिवार वाले थे उनको 3 लाख रूबल उसे चुकाने होंगे हर जाने के तौर पर। ये उसकी सजा थी, क्योंकि रसिया में कैनिबलिज्म का कोई भी केस नहीं है, जिसके चलते बस इतनी ही सजा इसको मिली। और जो लोग भी यहाँ पर कैनिबलिज्म कर कर जेल में जाते हैं, वहाँ पर जो और कैदी होते हैं वही उसको अपना निशाना बनाते हैं, वो उनसे बात नहीं करते, उनके साथ मारपीट करते हैं और ऐसे ही सब कुछ होता है। लेकिन जो ये एलिसिया थी जब जेल में गई, पहले तो लोगों ने उससे बात नहीं की, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपनी जगह बना ली। वो जेल की सिलाई फैक्ट्री में काम करने लगी और जल्द ही ये अपनी टीम की लीडर बन गई। और ये हफ्ते के 7 दिन 6 घंटे की शिफ्ट में काम किया करती, जिससे जो पैसे मिला करते उस पैसे को तातियाना के घर वालों के पास भेज दिया जाया करता। एलिसिया जेल में रहते हुए सुधरने की कोशिश कर रही है। उसका कहना है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता और वो जेल में हर रोज चर्च में जाती है अपने किए हुए गुनाहों की पश्चाताप के लिए। उसने अपने परिवार से भी माफ़ी मांगी, उनको पत्र लिखे, लेकिन किसी ने भी उसके पत्रों का यानी कि उसके लेटरों का जवाब नहीं दिया। और जल्द ही ये 8 साल 7 महीने भी पूरे हो गए, जिसके बाद तातियाना को छोड़ दिया गया 2018 में। वो जैसे ही बाहर आई उसने अपना घर बेचा, नाम बदला और किसी और शहर में जाकर रहने लगी। सुनने में तो ऐसा है कि उसने शादी कर ली, उसका एक पति भी है, लेकिन इस बारे में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता। और जो उसका बेटा था उससे मिलने के लिए वो कभी कभार ही जाती है, हालांकि वो उसे अपने से दूर ही रखती है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि जिसने अपनी एक दोस्त को इतनी बेरहमी से मार डाला, उसे सिर्फ 8 साल और 7 महीने की ही सज़ा मिली। इसकी सज़ा बढ़नी चाहिए थी या इतनी सज़ा इसके लिए काफ़ी है? आप लोग इस बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।